हाँ तो दोस्तों, कल हमारी बात लाभ हानि में कहाँ तक पहुँची थी। लाभ हानि में हम चल रहे थे, सवाल नंबर 25 हमारा लास्ट हो गया था शायद। 25 तक कर चुके हैं हम। इसके बाद में आएंगे हम 26 पर। तो हेडिंग डालिए लाभ हानि और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपसे कि एक व्यक्ति 5600 रुपये गेहूँ खरीदता है और वह उनका 3/4 भाग 20% हानि पर और शेष को 30% लाभ पर बेचता है। मतलब इसने दो पार्ट कर दिए कि 5600 रुपये का माल था हमारे पास में, उसके दो पार्ट कर दिए, 3/4 एक तरफ और 1/4 एक तरफ। शेष का मतलब कितना, 1/4। इसने बोला कि 3/4 को 20% हानि पर बेचा और शेष को 30% लाभ पर बेचा। तो बता रहा है, पूछ रहा है, तो बताइए पूरे सौदे में से कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर आपको कह रखा है कि 3/4 एक तरफ, तो शेष का मतलब हुआ 1/4। अगर मैं इसको अनुपात में बदलना चाहता हूँ तो ये देखो 3:1 हो गया। आप इसको मानो कि 3 हिस्से, एक हिस्से इधर, 3 हिस्से इधर। इस 3 हिस्से पर इसने उठाया है कितने परसेंट लॉस, 20% लॉस उठाया है, 20% हानि हो गई इस पर। इसके बाद में इस पर जो उठा रहा है वो 30% का लाभ उठा रहा है। तो आप तो ये मान के चलो कि हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 3 ही था और इसका 1 था। तो बताइए कुल क्रय मूल्य कितना हो गया इसका। 5600 की जगह पर मैंने कुल क्रय मूल्य 4 ही मान लिया इसका। तो जब किसी सौदे को हम भागों में बांट करके बेचते हैं, कोई भी सौदा हो, तो उसको अनुपात के रूप में सेट करके और अनुपातों के माध्यम से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए आप, कि मैंने इसको 3/4 और 1/4 कर लिया, 4 से 4 कट गया, अनुपात बन गया 3:1, तो कुल कितना हो गया इसमें, 4 हो गया। अब आप देखो 3 का केवल 20% निकालो। यदि हम 3 का केवल 20% निकालेंगे तो केवल हानि आएगी। अगर आप 3 का 80% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप विक्रय मूल्य निकाल के भी कर सकते हैं हल, और इसमें केवल लाभ हानि के माध्यम से भी हल कर सकते हैं इसको। क्यों कर सकते हैं कि ये आपका क्रय मूल्य की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो आप 3 का 20% निकालेंगे, उसको माइनस कर ले लेंगे हम कि इस पर नुकसान हो रहा है। 1 का 30% निकालेंगे, उसको प्लस कर ले लेंगे हम, उस पर फायदा हो रहा है। तो हम केवल परसेंटेज लाभ हानि के माध्यम से भी और विक्रय मूल्य के माध्यम से भी, दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो मैं केवल कर रहा हूँ इसको परसेंटेज लाभ हानि के हिसाब से। 3 का 20% निकाला मैंने, ये माइनस में आया। 1 का 30% निकाला, ये प्लस में आएगा। हानि वाले को माइनस इंडिकेट कर लिया हमने और लाभ वाले को प्लस कर लिया। मैं इसको थोड़ा हल करता हूँ, देखो कितना रहा है। 0.6 की हानि हुई और 0.3 का क्या हो गया, इसमें लाभ हो गया। 0.6 की हानि हुई, 0.3 का लाभ हो गया। अब अल्टीमेटली माइनस का 0.3 आ गया इसमें। 0.3 माइनस का आ गया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि पूरे सौदे के अंदर नुकसान हो गया। और नुकसान हुआ पूरे सौदे का मतलब 4 पर। हमारा पूरा सौदा क्या लेके चल रहे हैं हम, 4 लेके चल रहे हैं। तो आप सीधा देख सकते हो परसेंट हानि, पूरे सौदे में परसेंट हानि। तो पूरे सौदे में परसेंट हानि बराबर 0.3/4 इंटू 100। अगर करते हो तो ये 25 बार कट रहा है और 25 या 7.5%। उत्तर 5600 को मारो गोली। 5600 की जगह पर और कोई भी होता तो भी ऐसे ही कर सकते थे हम, ठीक है ना। 5600 का अगर 3/4 निकालें आप, वो यहाँ पर आ जाएगा। 1/4 निकालें शेष, वो यहाँ पर आ जाएगा। कुल यहाँ पर 5600 आ जाएगा। उसको लेते हुए हल करेंगे तो भी आंसर ही आएगा। तो ये ध्यान रखो आप कि जब कोई सौदा भागों में बांट करके बेचा जा रहा है, उसको आप भागों के माध्यम से ही, अनुपातों के माध्यम से ही सीधा हल कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, ठीक है ना। उतारिए। लाभ को प्लस इंडिकेट कर दिया है और हानि को माइनस से इंडिकेट कर दिया है हमने। तो सीधा हमारे पास में -0.3 का मतलब ये हानि दिखा रहा है हमें, इसलिए मैंने लिखा है पूरे सौदे में परसेंट हानि। 0.3 की हानि 4 पर है, इसलिए 100 पर कितनी होगी, 7.5%। और चाहो तो इसमें नोट डाल दो। पूरे सौदे को भागों में बांटकर बेचा गया है, अतः अनुपातों के आधार पर
ही प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसलिए इसमें 5600 को काम में नहीं लिया है। इससे ध्यान रहेगा कि 5600 कहाँ उड़ गया सवाल में से। अभी तो आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो 5600 कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसमें नोट डाल दिया मैंने कि जब पूरे सौदे को भागों में बांट कर बेचते हैं तो अनुपातों के हिसाब से सॉल्व कर लो। अब ये कुल रुपये हो सकते हैं, कुल मात्रा भी हो सकती है। अगर कुल मात्रा आती है तो भी कर सकते हैं हम। जैसे अगले सवाल में कुल मात्रा ही दे रखी शायद आपको। बिल्कुल, एक व्यक्ति ने 150 कुंटल चावल खरीदे, उसका 1/4 भाग एक तरफ है, शेष भाग का मतलब वही 3/4 दूसरी तरफ हो गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 3/5 होता, तो यहाँ पर हमको रखते 2/5। 3/5 का मतलब जैसे 4 में से 3 हिस्से यहाँ पर थे, तो 4 में से एक हिस्सा रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 3/5 होता एक तरफ, दूसरा होता 2/5, 5 में से 3 हिस्से यहाँ पर हैं, 2 हिस्से यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से अगला आ रहा है सवाल, उसको सॉल्व करें। 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 150 कुंटल चावल खरीदे, उसका 1/4 भाग इधर, तो शेष भाग आएगा 3/4 भाग। 4 से 4 काट दो, वही 1:3 आ गया, और वही कुल कितना आ गया, इसमें 4 आ गया। अब बांटते हैं इसको हम। 1/4 पर 10% हानि, यहाँ लिखो 10% हानि। फिर ये कह रहा है कि शेष को कितने परसेंट लाभ पर, तो शेष हमारा ये है तो इसको लिख दो x% लाभ पर, प्लस इंडिकेट करो इसको। और फिर ये कह रहा है कि कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि पूरे सौदे में 10% लाभ हो। पूरे सौदे मतलब 4 पर 10% लाभ इंडिकेट कर दो यहाँ पर, यहाँ तक आगे। अब बढ़ते हैं आगे। 1 × 10/100 लिखो, माइनस का, प्लस 3 × x/100 लिखो, प्लस का, बराबर 4 × 10/100 लिखो, प्लस का। यदि यहाँ पर हानि होती थी हम माइनस चिन्ह लेते, हम लाभ हो रहा तो किसका ले रहे हैं, प्लस का ले रहे हैं। अब मैं करता हूँ इसको, देखो सॉल्व, यूँ काट भी सकते हैं, और देखो ऐसे लघुत्तम भी ले सकता हूँ मैं। 100 इसका 100 लघुत्तम ले लिया तो ये माइनस का 10 आ गया, ये प्लस का 3x आ गया, और इधर भी आप 10 को 40/100 कर दो, इसको काटो मत। यहाँ तक आइए आप। 1 का 10% निकाल लिया, 3 का x% निकाल लिया, और 4 का 10% निकाल लिया। यहाँ 100, यहाँ भी 100 लघुत्तम ले लिया आपने, तो यहाँ 10 से कम 10 आ गया, यहाँ 3x आ गया, और ये 40/100 जो कि तो लिख दिया आपने। अब जब बराबर चिन्ह बीच में होता है ना, तो हम नीचे नीचे काट सकते हैं। तो आप इस 100 को 100 से उड़ा दो, काट दिया, बस हो गया सिंपल। इस -10 को उधर ले जाओ, जब -10 उधर जाएगा तो 40 में जोड़ेगा, पक्षांतरण कर रहे हैं हम, तो ये 3x बराबर हो जाएगा हमारा 40 + 10, या 3x बराबर हो जाएगा हमारा 50, या x बराबर हो जाएगा 50/3, और मतलब 16 सही 2/3%। और मतलब क्या है, लाभ। तो इस 16 सही 2/3% का क्या आ रहा है, इसमें लाभ आ रहा है हमारे पास में। तो इस तरीके से इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कर तभी सकते हैं हम जब आपके लिए कुल क्रय मूल्य या कुल मात्रा आपको दे रखी होगी, ठीक है ना। कुल विक्रय मूल्य पर नहीं चलता ऐसे, क्योंकि परसेंटेज जो ऑपरेट होती है लाभ हानि की वो क्रय मूल्य पर होती है, इसलिए डायरेक्ट हो पा रहा है, बना नहीं हो पाता। इसके बाद में आगे लिखो। आगे के सवाल कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 5000 रुपये है, उनमें से एक वस्तु को बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि ना तो लाभ हो ना हानि हो। अब यहाँ पर एनर्जी लगाते हैं हम। सवाल ये कह रहा है आपसे कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 5000 और 5000 ये विक्रय मूल्य दे रखा है आपके लिए, तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताओ।
10,000। अब इसने बोला कि इस पर एक वस्तु पर 16 से 2/3% हानि होती है, तो मैंने हानि इंडिकेट कर दिया इस पर। अब ये कह रहा है इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। अगर ये कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य दोनों की वैल्यू आपस में सेम है। जब पूरे सौदे कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य आपस में सेम होगा तभी हम कह पाएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब यह है कि आपका कुल क्रय मूल्य भी कितना होगा बताओ? 10,000 रुपये होगा, क्योंकि ना तो लाभ है ना ही हानि। ये कोष्टक में इंडिकेट कर दिया मैंने, तो इसलिए कुल क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा इसमें? 10,000 रुपये होगा। अब इसका तो क्रय मूल्य निकाल ही सकते हैं हम। जब इस वस्तु का आपको देखो विक्रय मूल्य पता है, इस पर हानि पता है, जब इसका विक्रय मूल्य पता है आपको, इसकी हानि पता है, तो इस वस्तु का क्या निकाल सकते हैं हम? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसका निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 5,000 इंटू ये 100 ऊपर आएगा और 100 में से आप इसको घटाएंगे। जब 100 में से 16 से 2/3 घटेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा 5,000 इंटू 100/83 सही 1/3। ये बन जाएगा कि जब 16 से 2/3 की टेबल देखी हमने, तो 16 से 2/3 की जो टेबल होती है आपकी, उसमें जब 16 से 2/3 का जो पढ़ा है आपका, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था परसेंटेज के अंदर कि 16 से 2/3 का डबल होता है 33 से 1/3, तिगुना होता है 50, चौगुना होता है 66 से 2/3, 5 गुना होता है 83 से 1/3 और 6 गुना होता है 100। अब ध्यान से देखो आप, एक तो आप इसकी भिन्न मिटाते 16 3 48 और 2 50/3, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम 50/3, 3 लघुत्तम आता है ये 300 बन जाता, फिर 50 घटाते हम तो 250 आता, 3 ऊपर चला जाता, तो 300/250 बन जाता है। लेकिन वो आपके कई स्टेप खाएगा और आपका टाइम भी खाएगा। आपको इसको सीखना चाहिए कि 16 से 2/3 की ये टेबल थी हमारी, जब आपने 100 में से 100 घटाया, अब देखो एक पहाड़ा कम होगा तो ये तो बचेगा। 16 से 2/3 का एक पहाड़ा 100 में से माइनस कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा, एक बार और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पहाड़ा कम कर दिया तो ये 83 से 1/3 आ गया। और ये और देखो आपकी ये 16 से 2/3 दोनों कटेंगे। 16 से 2/3 से कटता है 100 6 बार, जब 100 कटता है आपका 6 बार तो 83 से 1/3 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 1 2 3 4 5 बार कटेगा, और 1 2 3 4 5 ये 6 बार कटेगा। तो सीधा काट सकते हैं इसको हम 6 बार, और इसको कितनी बार? 5 बार, और 5 से सीधा ये 1000 कट रहा है 1000 बार, और सीधा देखो 6000 आ गया। तो इसने आपको कटिंग में भी फायदा करवाया इस टेबल ने, और आपको इसके अंदर जल्दी भी हो गया, और ये आपका 6,000 रुपये आ गया। 6,000 रुपये हमारी एक वस्तु क्रय मूल्य आ चुका है। अब एक वस्तु क्रय मूल्य जब 6 आ गया तो कुल क्रय मूल्य तुम जानते ही हो, जब नो प्रॉफिट नो लॉस है तो कुल क्रय मूल्य भी 10,000 रुपये है। 10 में से 6 आ चुका है। जब 10 में 6 आ चुका है तो दूसरी वस्तु बताओ कितना बचेगा? तो हम लिख सकते हैं, अब इधर लिख रहा हूं मैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000 में से क्या घटाएंगे बताओ आप? 6,000 घटाएंगे तो बताइए कितने बचा? 4,000। अब 4,000 रुपये की जो चीज़ थी आपकी वो कितने में बिकी? 5,000 में बिकी। विक्रय मूल्य तो पता है हमें, क्रय मूल्य हम निकाल ही चुके हैं। जब 4,000 वाली चीज़ आपकी 5,000 में बिक रही है तो ये पूछता है आपसे कि दूसरी वस्तु पर कितने % लाभ हो रहा है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि दूसरी वस्तु पर 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। 1,000 रुपये का लाभ कितने में हो रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है इसमें? 4,000 रुपये है। तो यहाँ पे लिख दो आप दूसरी वस्तु पर % लाभ बराबर आ जाएगा 1,000/4,000 इंटू 100, तीनों जीरो काट दो, 25%। ये इसका उत्तर है। क्योंकि जब 4,000 वाली चीज़ हमारी जब 5,000 में बिकेगी तो क्लियर दिख रहा है हमें कितने फायदा हो रहा है? 1,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये का फायदा कितने में हो रहा है हमें? 4,000 पर हो रहा है। तुलना किससे करते हैं हम लाभ हानि की? क्रय मूल्य से तो करते हैं। 1,000/4,000 इंटू 100
सॉरी 100 करो, इसको कितना करो 100, तो ये आपके 3 जीरो, 4 से कितनी बार 25%। तो आप लिख सकते हैं कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे, 25% लाभ पर। वैसे संयोग की बात ऐसी है कि इसको रट भी सकते हैं सवाल को हम। कैसे रट सकते हैं कि अगर ऐसे सवाल के अंदर जब विक्रय मूल्य सेम होता है ना, तो एक वस्तु पर अगर आपको 16 से 2/3% हानि दे रखी है, तो दूसरी वस्तु पर हमेशा 25% लाभ ही आएगा, चाहे तुम्हारे विक्रय मूल्य यहाँ पर 5-5 हज़ार हों, चाहे यहाँ पर 2-2 हज़ार हों, चाहे यहाँ पर 1-1 हज़ार हों, लेकिन सेम हो। इन दोनों परसेंटों का ऐसा संबंध है इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि इसको पहले दे देता है वो कि 25% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेचें, तो हानि निकालेंगे पर ये लाभ का जब यहाँ पर ऑपरेशन होगा तो हानि आ जाएगी इसके अंदर, और हानि भी आपकी इतनी आएगी 16 से 2/3%। ये था सवाल हमारा 28 सवाल था। अब आइए 29 पर। 29 सवाल कह रहा है हमसे, किसी वस्तु को 1060 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, या तो बताओ इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसने पूछा है आपसे 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा वस्तु का। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें दो कंडीशन आ गई तुम्हारे पास। ये कह रहा है कि जब 1060 में बेचते हैं तो लाभ होता है, जब 950 में बेचते हैं तो हानि होती है। अब लाभ की अवस्था में क्या होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। और हानि की अवस्था में क्रय मूल्य ज़्यादा, विक्रय मूल्य कम। तो पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो लिखो आप, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, तो एक कंडीशन इसमें लाभ की है तुम्हारे पास और एक कंडीशन इसमें हानि की है। लाभ वाले में आप घटाएंगे विक्रय में से क्रय, तो विक्रय दे रखा है 1060 और क्रय हम मान चुके हैं x, तो ये लाभ आ गया हमारे पास। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाया तो लाभ आ गया। लेकिन जब हानि होती है तो फिर x ज़्यादा होगा, इसमें x में से 950 घटाएंगे तो ये हानि आ गई। सवाल की कंडीशन ये है कि ये जो लाभ है ना, ये जो प्रॉफिट है इस लॉस से, इस हानि से 20% ज़्यादा है। अब 20% ज़्यादा का मतलब क्या है, 20% ज़्यादा का मतलब होता है 120%। 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 120% होता है। तो यदि मैं इसको 120% कर दूं ऐसे, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। ये ज़्यादा है तो आपको गुणा इससे करना पड़ेगा। बराबर चिन्ह लगाने के लिए हमें उल्टा काम करना पड़ता है। 20% अधिक ये है तो इसको 120% कर दो। अगर ये कहता 20% कम है तो यहाँ पर 80/100 से गुणा होता, ठीक है ना। यदि ये कहता कि 20 रुपये कम है तो फिर परसेंट का चक्कर नहीं होता। अगर ये कहता है कि ये 20 रुपये कम है तो हम इसमें से 20 रुपये क्या करते, कम करते, दोनों बैलेंस हो जाते। अगर ये कहता 20 रुपये ज़्यादा है, ये लाभ इससे 20 रुपये ज़्यादा है, तो हम इसमें 20 रुपये जोड़ते, ठीक है ना। कई प्रकार से बोल सकता है। 20 रुपये कम कह रहा है तो 20 रुपये कम कर दो, 20 रुपये ज़्यादा कह रहा है तो 20 रुपये इसमें जोड़ दो। 20% ज़्यादा कह रहा है, 20% ज़्यादा कह रहा है तो 120% हो गया। 20% कम कह रहा है, अब परसेंटेज आ गई ना, तो 80% हो गया। अब ये कहता है 20 गुना है, जब 20 गुना कहेगा तो फिर 20 से गुणा करना पड़ेगा आपको इसको, तब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस ये इसकी बैलेंसिंग है। और ये बैलेंसिंग हो गई तो सॉल्व कर दो। 6 बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है, 5 का गुणा करो इस लाभ की तरफ, तो ये देखो 5x आ गया, ये 0, 5 6 30 और 5 6 5, 5300 आ गया। 6 का गुणा इससे करो, 6x माइनस में 6 5 30 और 6 9 54, 5700 आ गया। 5x को धर ले जाओ, इसको धर ले आओ, पक्षांतरण कर रहे हैं, एक तरफ संख्या कर लो, 6x + 5x, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 11,000 बराबर 11x, और ये हो गया तुम्हारे पास में 1000 बराबर x। 1000 जो आया हमारे पास में, ये क्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य तुम्हारे पास में 1000 आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 20% लाभ पर
विक्रय मूल्य निकाल देता हूँ मैं। अब विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 1000 में 120/100 से गुणा कर दो 1200 में। लेकिन मेन चीज़ ये क्रय मूल्य निकालना था हमको, कई बार क्रय मूल्य आता है इसमें, तो ये इसका सिस्टम था। अब कई बार दिमाग में आती है साहब क्रय मूल्य कहीं तुम 100 मान लेते हो, कहीं x मान लेते हो। अब देखो इसमें 100 नहीं मान सकते, ये सवाल खुद ही बोल रहा है यदि तुम यहाँ 100 मानते तो 100 घटाना पड़ता है इसमें से। अब ऐसे थोड़ी घटा सकते हैं हम, तो यहाँ पर आप x से 100 से नहीं कर सकते, इसको हमें x से ही करना पड़ेगा। x से सबको कर सकते हैं, 100 से सबको नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब परसेंटेज लाभ कहता है वही इतने % लाभ हुआ तो 100 मान सकते हैं हम। 100 रुपये क्रय मूल्य माना, इतने % लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लिया आपने, ठीक है ना। तो ये था हमारा सवाल नंबर 29। इसके बाद में 30वें सवाल की बात करते हैं हम, लेकिन 30वें सवाल से पहले आप एक नोट डालो। 30वां सवाल से पहले नोट क्या डालना है, लिखो नोट, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक वस्तु को बेचने पर A% लाभ हो तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर A% की ही हानि हो, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। लेकिन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, समान, तथा % हानि बराबर A²/100। ये आपको सीधा उत्तर दे सकता है परसेंटेज हानि का, लेकिन कब दे सकता है, जब आपके दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। उनमें से एक वस्तु जैसे मान लो आपने 10% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु आपने 10% हानि पर बेची, दोनों की परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम % नहीं होंगे तो फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे आप अभी निकाल रहे थे सवाल नंबर 28 के अंदर। और अगर सेम आती तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, जैसे इसमें सेम ही है। इसने कहा आपसे कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4800 है। जब प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4800 है (4800 + 4800 बराबर 9600), कुल विक्रय मूल्य निकाल लो। अब परसेंटेज हानि डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम इसके अंदर सवाल के अंदर, क्योंकि ये कह रहा है आपसे कि एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब दोनों % आपकी इसमें सेम है। जब दोनों % आपकी सेम है तो % हानि निकाल सकते हैं हम 20²/100 सीधा, और ये हो जाएगा आपका 400/100 का मतलब 4%। कई बार तो सवाल इतना ही आता है, लेकिन इसमें हमने पूछा है आपसे कितने रुपए की हानि। अब इसमें परसेंटेज हानि नहीं पूछ रहे हम, कितने रुपए की हानि पूछ रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब कुल विक्रय मूल्य पता है तुम्हें, पूरे सौदे के अंदर परसेंटेज हानि पता है, तो आप ऐसा करो कुल क्रय मूल्य निकाल लो। कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए आप 9600 इंटू 100/100 - 4 कितना होता है, 96 होता है। ये क्रय मूल्य का सूत्र है आपका, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 ± R, और R की वैल्यू यहाँ पर 4% नुकसान है, तो 96 से आप इसको काटेंगे, ये सीधा 100 बार कट रहा है, और ये आ गया हमारा 10,000। इसका मतलब यह है कि आपका जो कुल क्रय मूल्य आ रहा है वो 10,000 रुपये आ रहा है। कुल विक्रय मूल्य हमारा 9,600 है, तो हम लिख सकते हैं पूरे सौदे में हानि बराबर 10,000 में से आपको माइनस करने पड़ेंगे कितने, 9600, तो ये कितने रुपये आ गया बताओ, 400 रुपये आ गया।
पूरे सौदे की परसेंट हानि हमें प्राप्त हो गई 400 रुपये। ये सवाल है, ठीक है ना। उतारिए। इसके बाद में नोट फिर डालना पड़ेगा हमें। इसके बाद में बात करेंगे आपसे हम बट्टे वाले सवालों की, डिस्काउंट, बट्टे से संबंधित प्रश्न, डिस्काउंट पार्ट। तो पहली बात ये कि डिस्काउंट के अंदर एक और वर्ड आएगा हमारे पास, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है ना। अब जो भी हम डिस्काउंट देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर ही देते हैं। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है दुकानदार, फिर उसका विक्रय मूल्य आता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज लाभ हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर। और यदि वो कंडीशन ही डाल दे कि विक्रय मूल्य पर तुलना करो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन व्यावहारिक जो हमारी बात है वो उसमें लाभ हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। और अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा दुकानदार का, और ग्राहक का वो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो सबसे पहले इसमें नोट डालो कि समतुल्य बट्टे के सवाल आते हैं कई बार कि एक दुकानदार ने इतने परसेंट क्रमागत बट्टे दे दिए, तो बताइए समतुल्य बट्टा कितना होगा। समतुल्य बट्टा मतलब होता है कि सभी बट्टों का एक ही बट्टा बनाना। तो आप लिखो A% तथा B% क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा बराबर A+B माइनस AB बटे 100, या 100 माइनस A 100 माइनस B अपॉन 100। इन दोनों का मतलब एक ही है। ये जब दो डिस्काउंट दिए जाएंगे आपके लिए तब की बात है ये। इससे आप डायरेक्ट समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आप 30% और 40% बट्टा दे रहे हो, तो 30 और 40 तो 70 लग रहा है परसेंटेज, लेकिन 70 नहीं आएगा। पहले आप 100 पर देंगे 30%, फिर 70 रह जाएगा, फिर 70 देंगे 40%, फिर उसके बाद में घट के आएगा। लेकिन इससे ये डायरेक्ट बताएगा कि 30 और 40 का आप चाहते हैं साहब हमें 2 बार डिस्काउंट मत दे, हमें तो एक ही बार बता कितना डिस्काउंट है। तो एक ही बार बताने के लिए आपको इस सूत्र को यूज करना है बस, 2 डिस्काउंटों की अवस्था में। ठीक है ना। और 3 डिस्काउंट आते हैं तो फिर आपको इस रूप में जाना पड़ेगा। इस रूप में जाने के लिए आप उसको भी लिख लो, A%, B% तथा C% क्रमागत बट्टों का समतुल्य परसेंट बट्टा बराबर 100 माइनस A, 100 माइनस B, 100 माइनस C अपॉन 100 इंटू 100। ये 2 बार इसमें 100 है, ऐसे। ठीक है ना। अब आप चेक करो सवाल नंबर आपका जो हमने दे रखा है इसमें 31 और 32, इसी पर सवाल दिए हमने दोनों। 31 कह रहा है आपसे कि भैया ये बताइए आप कि 30% और 40% क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आपने सूत्र में रखेंगे 30 + 40 माइनस 30 × 40 बटे 100। सीधा उत्तर। ये 70 में से आप 12 घटाइए और हमारा देख रहे हैं आंसर कितना रहा है, 58%।
और लग ऐसा रहा 70%। तो यही हमारा समतुल्य बट्टा है। और 32 में आपको 3 दे दिए, बस 3 का भी निकाल लो आप। इसमें दे रखे हैं आपके लिए कितने कितने परसेंट, 20%, 30% और 40%। अब 3 वाले में लगा दो इसको। जब 20% बटा जाएगा तो 80 रह जाएगा, और जब 30% छूट जाएगी आपकी तो 70 रह जाएगी। जब 40% छूट जाएगी तो यहाँ 60 रह जाएगा, बटे 100 इंटू 100 कर देंगे आप। इसको हल करो, इसको हल करके देखते हैं। देखो 1 2 3 जीरो तो हमारी ख़त्म होती दिख रही है हमें क्लियर। अब 8 7 56, 56 को 6 से गुणा करो तो ये हो जाएगा हमारा 6 छंग 36, 6 8 7 56 56 33, ये बटे 10 आ गया। लेकिन 10 की वजह से एक पॉइंट लग जाएगा इसके अंदर, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 33.6, और जब घटाएंगे इसको तो 66.4%। उत्तर। ये 3 डिस्काउंटों का एक ही डिस्काउंट आ गया। लग रहा था इसमें 20%, 30% और कितनी परसेंट थी इसमें, 40% थी। अब 20 30 40 को अगर डायरेक्ट जोड़ के देखते हैं हम तो 90% लग रहा है, और 90% लग रहा है, जबकि है रियल में कितना परसेंट, इतना परसेंट। तो कई बार बेवकूफ़ बनाने के लिए अब पेपरों वगैरह में ऐड आते हैं, आजकल तो खूब ऐड आते हैं। जैसे मान ली उसने कह दिया 40% प्लस 50%, लिखना गलत है। 40% प्लस 50% तो 90% हो गया, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी डाल देते हैं, शर्तें लागू, कंडीशन से अप्लाई, उससे बच जाते हैं बस। जबकि वो सब क्रमागत बट्टे हैं आपके, इन्हीं फार्मूलों के माध्यम से उनको निकाला जाता है। तो ये हमारा हुआ समतुल्य बट्टा। इसके बाद में आइए आगे। अगला सवाल दिया है मैंने आपको, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, उस पर 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 20% और 25% जो बट्टे हैं देने के बाद में विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। 33 सवाल हो जाएगा हमारा। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस ए बाई 100, 100 माइनस में बी बाई 100। कितने भी डिस्काउंट हो ऐसे ही बस गुणा करना है आपको। तो इसमें कितने डिस्काउंट दिए हमने आपको, 2 दे रखे हैं, तो 2 वाले लीजिए इसको। तो डॉट डॉट इसलिए लगाया मैंने कि अगर 3 डिस्काउंट आते हैं तो एक बार और इसको ले सकते हैं। तो इसमें आपको अंकित मूल्य दे रखा है क्लियर 3600 रुपये, और पहला डिस्काउंट कितना है इसमें देखो 20% है, तो यहाँ पर आपका रह जाएगा 80/100। दूसरा डिस्काउंट कितना है देखो इसमें, दूसरा डिस्काउंट 25% है इसमें, तो 100 में से 25 घटाइए यहाँ पर 75/100 रह जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व करके दोनों जीरो कैंसिल कर सकते हैं इससे हम। 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया, 4 नाम 36 हो गया, 9 8 72, 3 100, 2 16 हो गया, 2160 रुपये। ये 2 डिस्काउंट देने के बाद में वैल्यू आई हमारे पास में 2160 रुपये। अब इसके अंदर आपके लिए अंकित मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया। ऐसा भी कर सकता है विक्रय मूल्य दे दे, अंकित मूल्य पूछ ले आपसे। इस तरीके से इसके बाद में आगे आओ। 34 इसमें ये कह रहा है कि बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन 10% छूट भी दे रहा है वो। तो इसमें मान लीजिए माना क्रय मूल्य 100 रुपये। अब ये कह रहा है कि बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। अधिक मूल्य पर
120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 रुपये। इसके बाद में आइए आप, छूट भी दे रहा है इसमें कितनी परसेंट? ये कह रहा है कि 10%, 20% अधिक मूल्य पर। 120 हो गया, 10% छूट निकालो। विक्रय मूल्य बराबर 90/100, 108 रुपये हो गया। इसका मतलब यह कि 100 वाली चीज़ हमारी कितने में बिक रही है? 108 रुपये में। 100 वाली चीज़ पर ठप्पा लगाया उसने 120 का, 10% छूट दे दी इसने इस पर, तो ये हो गया 108 रुपये लाभ। आठ % उतारिए। इसके बाद में आइए आगे, इसको एक बार और देख लो चाहे तो आप, बिल्कुल जनरल सवाल है आपका, वर्बली। ये कह रहा है आपसे कि कोई सौदा था हमारे पास, इस सौदे के अंदर वो कह रहा है कि दुकानदार ने कोई वस्तु लेके आया है, उस पर वो 20% अधिक ठप्पा लगा रहा है। इसका मतलब 100 वाली चीज़ पर 120 रुपये उसने अंकित मूल्य कर दिया। जब अंकित मूल्य कर दिया तो साथ में वो डिस्काउंट भी दे रहा है, तो या तो 120 का आप 10% निकालो अलग से। 120 का 10% कितना होता है? 12 रुपये होता है, और 12 रुपये के इसमें घटा दो आप, 120 में से घटा दो, तो 120 में 12 गए तो कितने बचे? 108 बचे। या 120 का 90% निकालो तो भी 108 ही आएगा। तो 108, 100 वाली चीज़ 108 में बिक रही है आपकी, तो कितना फ़ायदा हो गया इसमें? 8% हो गया। इसके बाद में अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक व्यक्ति ने 20% छूट देकर 20% लाभ भी कमा लिया। ये हम जानते हैं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं और लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो ऐसा करता हूँ मैं, क्रय मूल्य 100 मानता हूँ इसमें, फिर लिखिए आप 20% लाभ पर 120 रुपये। और ये हम जानते हैं डिस्काउंट हमेशा देते हैं हम अंकित मूल्य पर। तो माना अंकित मूल्य 100 रुपये मान लो इसमें। अगर अंकित मूल्य आपने 100 रुपये मान लिया और क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? 100 रुपये, तो 100 वाली चीज़ आपकी कितने में की? 120 में की। और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे हम कितना %? 20%। तो आप लिखिए 20% छूट पर विक्रय मूल्य। बीस % छूट पर विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? देखो ये आ गया x इंटू 80 बटे कितना? 100। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर डिस्काउंट देना है हमको तो किस पे देना है? अंकित मूल्य पर। और लाभ निकालना है तो किस पे निकालना है? क्रय मूल्य पर। अब वस्तु तो एक ही हमारे पास, जब वस्तु एक ही तो 120 रुपये हमारे पास वही विक्रय मूल्य, ये भी उसी वस्तु विक्रय मूल्य है। जब दोनों वस्तुओं का एक ही विक्रय मूल्य है
तो आप इन दोनों को बराबर करके देखो क्या रहा है। ये हो जाएगा बराबर में 120। x का 80% निकाल लिया हमने और 120 के बराबर कर दिया हमने, क्योंकि दोनों विक्रयमूल एक ही वस्तु के हैं, बस रूप चेंज हो गया है। एक तो आता है विक्रयमूल आपके क्रयमूल की तरफ से, एक विक्रयमूल आता है आपका अंकित मूल की तरफ से। अब दो विक्रयमूल चलेंगे आपके, हैं दोनों सेम, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अब इसके माध्यम से आप देखो क्या निकालेंगे, x का मान ऊपर ऊपर काट दो ऐसे, इस तरीके से 50 बार 50 या 150, 50 या 150 मतलब हुआ कि आपका जो अंकित मूल्य है वो 150 आ चुका है और जो क्रयमूल था आपका वो 100 था। तो आप कह सकते हो कि अंकित मूल क्रयमूल से परसेंट अधिक बराबर 150 माइनस में कितना बताओ, 100, 50%। और यही पूछ रहा है सवाल के अंदर आपसे कि बताइए अंकित मूल क्रयमूल से कितने % अधिक अंकित है। ये आपकी पूरी विधि है, ये यही कंसेप्ट है इसके अंदर बस मेन, कि अगर डिस्काउंट देना है हमको तो हमें अंकित मूल पर देना है, परसेंटेज लाभ कमाना है हमको तो हमें किसे क्रयमूल पर कमाना है। बस ये चीज़ आपकी है। तो अंकित मूल का 80% यहाँ पर जो है वो हमारे विक्रय मूल यानी 120 के बराबर है। अंकित मूल भी आ गया और हमने तुलना भी कर दी इसकी, और ये तुलना हो रही है इसमें कि 50% इससे जाए ज़्यादा है। लेकिन ऐसे सवालों को हम ऐसे नहीं करेंगे इन सवालों करने का एक दूसरी विधि पढ़ेंगे हम, तो इसके लिए आप नोट डालो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाता है सवाल। और जिस सवाल में आपके लिए डिस्काउंट मिल जाए और परसेंटेज लाभ मिल जाए या परसेंटेज हानि मिल जाए, तो उन सवालों को डायरेक्ट हल करना है। उसका कैप्सूल में लिखाता हूँ आपके लिए, क्योंकि वो कैप्सूल आपका कई सवाल कवर करेगा। ये तो उसमें सब शामिल है ही, इसके अलावा हम कई सवालों को उसके माध्यम से हल करेंगे। डिस्काउंट का मतलब वो सूत्र आपके विशेष काम का है, वो लिखिए आप। लिखो, यदि किसी प्रश्न में परसेंट छूट एवं परसेंट लाभ या हानि दिए हुए हों तो अंकित मूल एवं क्रयमूल का सीधा अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल एवं क्रयमूल का सीधा अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे है वो देखो, अंकित मूल बटे क्रयमूल बराबर होता है 100 प्लस माइनस में R बटे 100 माइनस में डिस्काउंट। यहाँ R आपके है परसेंटेज लाभ या हानि, और D% यहाँ पर क्या है, छूट है, डिस्काउंट है यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसी सवाल में यदि आप देख रहे थे कि इसमें 20% आपको लाभ दे रखा था मैंने और 20% यहाँ पर आपकी छूट भी थी, तो लग गया ना इसमें। ये दोनों चीज़ दे रखी है आपको, डायरेक्ट रेशो निकल जाएगा आपका। अगर यहाँ से इसको आप हल करते तो अंकित बटे क्रय 100 प्लस 20 करते हम तो ऊपर कितना आता बताओ, 120 आता, और नीचे डिस्काउंट को घटाते हम, डी का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% तो 80 रह जाता है। यहीं पर आप काटते इसको 3/2, 3 बार और कितनी बार, 2 बार। ये 3 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। यदि पूछता आपसे अंकित और क्रय का अनुपात बताओ तो 3:2 हो गया। यदि कहता क्रय अंकित का अनुपात बताओ तो 2:3 हो गया। क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। अब इसने बोला है कि अंकित मूल क्रय से कितने % ज़्यादा है। क्लियर दिख रहा है कि भाई अंकित क्रय से 1 ज़्यादा है। जब 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा किससे है, वो
एक ज़्यादा 2 से है, जब एक ज़्यादा 2 से है तो 1/2 इंटू 100 करो ना, ये एक अधिक है, परसेंटेज अधिक निकालेंगे हम, परसेंटेज अधिक, तो एक अधिक है किससे है, 2 से है, इसलिए 100 से 50%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से परसेंट अधिक, ये आपकी सेकंड विधि हो गई और बिल्कुल यहाँ कहीं हल हो गया ये। तो आपको इसको रटना है बस, अंकित बटे क्रय बराबर 100 प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपके कई सवाल, यानी आपको 1 2 3 4 सवाल वैसे दिख रहे हैं इसमें, 4 में से कोई भी 3 दे देगा, चौथा पूछ लेगा आपसे। और इसके अलावा 2 अनुपात के सवाल हो गए इसमें कि अंकित क्रय का अनुपात बताओ, क्रय इसका अनुपात बताओ। इसके अलावा तुलना हो गई कि ये से कितने परसेंट ज़्यादा है, ये से कितने परसेंट कम है। तो इस प्रकार से 8-9 सवाल कवर करता है आपके। ध्यान ही रखना है बस कि आपको परसेंटेज लाभ और डिस्काउंट दिखना चाहिए सवाल में, या परसेंटेज हानि दिख जाए। हानि नॉर्मली आती नहीं है इसमें, ऐसा कोई बेवकूफ़ दुकानदार नहीं है कि भाई आपको डिस्काउंट भी दे और लॉस पर भी बेच दे चीज़ को, ठीक है ना। हाँ, लेकिन माल सड़ रहा हो, माल ख़राब हो रहा हो उसका, तो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छा माल मिलेगा। और अगर माल मिलता भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों पार्ट कर रखे हैं इसमें। अगर लाभ होता तो प्लस कर देंगे, हानि होगी तो माइनस कर देंगे। चलिए आगे, अगला सवाल आपको अब ऐसे ही करना है। अगले सवाल में देखो, ये कैप्सूल लग सकता है नहीं लग सकता है। अगले सवाल में बिल्कुल एक कैप्सूल तैयार है। देखो, ये कह रहा है आपसे 36 सवाल, 36 में कह रहा है क्वेश्चन कि 20% छूट 40% लाभ, 20% छूट 40% लाभ लग गया इसमें। अंकित बटे क्रय बराबर हो जाएगा 100 प्लस 40 ऊपर, 100 माइनस 20 नीचे, इसका मतलब 140 बटे 80, इसका मतलब 7 बटे 4। लेकिन उसने पूछा है आपसे, क्रम चेंज कर दिया इसमें, क्रय और अंकित का अनुपात। तो क्रय इसमें आपका 4 है और अंकित क्या है इसमें 7। अंकित का मूल्य हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको, ये उत्तर। ये 36 हो गया। 37 को पढ़ के देखो, उसमें ये कैप्सूल लग सकता है क्या। 37 में कैप्सूल नहीं लग रहा है। देखो आप, ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देकर 480 में बेचता है, यदि वह 30% छूट देता तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। अब इसमें डिस्काउंट तो है, लेकिन इसमें कहीं लाभ आपको नहीं दिख रहा है, तो नहीं चलेगा ये। तो ये जनरल सवाल हो गया अपना। 37 कहता है कि 20% छूट देकर 480 में बेचा, इसका मतलब 80% का मान जानते हैं हम। 80% बराबर दे रखा है 480, और 1% निकालो कितना आया, 6 आया। जब 80% 480, 1% 6 आ गया, और 30% छूट पर 70% बराबर निकालिए, 70 इंटू 6, 420 उत्तर। तो मतलब ये कहने का 80 मान दे रखा है आपको और 70 का मान पूछ रहा है आपसे, 420 इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन अगले सवाल में देखो, ये लग सकता है हमारा सूत्र, बता लिया। 38 बिल्कुल 38 में तैयार है लगने के लिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% छूट देकर 15% लाभ कमा रहा है। 10% छूट दे रहा है, 15% लाभ कमा रहा है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है कि यदि वो 20% छूट दे, 20% छूट कितने परसेंट लाभ, तो इसको 8% लाभ मान लो। अब वस्तु तो एक ही है ना हमारी। जब इसमें तुम अंकित बटे क्रय लगाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर आएगा 115,
नीचे आएगा 90। और जब इसमें अंकित बटे क्रय लगाओगे, ऊपर आएगा इसमें 100 प्लस आर, और नीचे आएगा 20% छूट का मतलब 80, ये आएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये भी अंकित और क्रय का अनुपात है, ये भी आपका अंकित और क्रय का अनुपात है। जब दोनों ही आपके अनुपात सेम है, ये भी अंकित क्रय, ये भी अंकित क्रय, तो दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 80 आ गया। अब तो इसको सॉल्व करना है, बस हो गया काम। आर का मान ही चाहता है सवाल। इसको इससे काटो, इसको इससे गुणा करो, 9 को मैं इधर गुणा कर रहा हूँ, 900, 9 आर हो गया ये, इसको इधर गुणा कर दो, 920 हो गया। 900 को उधर ले जाओ, और ये 9 आर बराबर हो गया हमारा 20, तो ये 20/9%, यही आंसर है इसका। इसका मतलब इसमें भी लग गया है। तो जहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट दिख रहा है आपको, तैयार रहेगा ये ध्यान रखना है आपको बस। अगले सवाल पर ध्यान दें। अब अगले सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 8% छूट पर थोक वाले से खरीदा और 2530 में बेच करके 10% लाभ कमा लिया। एक व्यक्ति है, कोई बड़ी सेट से सौदा ला रहा है, 8% छूट पर थोक वाले से ला रहा है, उसे 2530 में बेच करके 10% लाभ कमा रहा है। तो बताइए उसने कितने रुपए की छूट ली, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे कह रखा है कि व्यक्ति का, इसमें आपको विक्रय मूल्य पता है 2530, व्यक्ति का लाभ भी पता है आपको 10%। जब व्यक्ति का विक्रय मूल्य पता है आपको और व्यक्ति का लाभ पता है, तो व्यक्ति क्रय मूल्य निकालो। व्यक्ति इस वस्तु को कितने में लाया था, व्यक्ति क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 2530 गुणा 110, 11 से काटो इसको, 2300 रुपये आ गया। ये 2300 रुपये है व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तु क्रय मूल्य। अब ये व्यक्ति लाया किससे है, व्यक्ति लाया थोक वाले से। जब व्यक्ति का ये क्रय मूल्य है तो थोक वाले का विक्रय मूल्य फिर, तो इसको ऐसे लिखो फिर, थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य 2300 रुपये, ये कह सकते हैं इसको। जब थोक वाले का विक्रय मूल्य हो गया है और व्यक्ति का क्रय मूल्य हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य अगर 2300 रुपये है, तो थोक वाले ने तो इस पर डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है इस पर, 8% दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंकित का 92% 2300 है, कि जो भी मशीन पर ठप्पा लग रहा होगा दुकानदार उसी पर छूट देगा। और दुकानदार ने अंकित पर 92% 8% छूट दी है, तो उसने अंकित का कितना परसेंट लिया है, 92% लिया है। अंकित के 92% पर उसने बेचा है उसको, तो अंकित का 92% जो है वो 2300 रुपये हुआ। तो यहाँ से निकालो अंकित मूल्य क्या आया, ये आ जाएगा आपका 2300 गुणा, चाहे ही काट लो इसको, 23 एकम 23, 2300 को 92, 4 से फिर 25 बार काट दो, 2500 आ गया। यानी जिस वस्तु का अंकित मूल्य 2500 था, उस वस्तु को व्यक्ति ने कितने में खरीदा था, 2300 में। जब 2500 वाली चीज़ को, वस्तु को 2300 में खरीदा व्यक्ति ने, तो छूट निकाल लो। तो आप छूट निकाल सकते हैं, 2500 में इसका घटा दो, 2300 घटा दो, 200 रुपये की छूट लिखी है, ये व्यक्ति ने छूट ली थी। या फिर 2500 का तुम 8% निकाल लो, तो वही बात है। तो मतलब ये कहने का कि व्यक्ति का विक्रय मूल्य पता था, लाभ पता था, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। व्यक्ति जो क्रय मूल्य है वो थोक वाले का विक्रय मूल्य आ गया। थोक वाले ने अंकित मूल्य पर 92% लिया है, कि उसने 8% छूट दी है, तो अंकित मूल्य भी आ गया। अंकित का और क्रय का जो डिफरेंस है वही छूट है आपकी, ये 200 रुपये आ गया।
ये था हमारा सेकंड लास्ट और एक अंतिम सवाल। और दिया है इसमें मैंने आपको, और इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य में से 50 रुपये कम में बेचने से 10% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो वस्तु को अंकित मूल्य बेचने से कितने % लाभ होगा। तो सबसे पहली बात तो कि इसमें वस्तु का आपको क्रय मूल्य दिख रहा है। जिस सवाल में वस्तु क्रय मूल्य दिख रहा है, परसेंटेज लाभ भी दिख रहा है इसमें, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। वस्तु का क्रय मूल्य दिख रहा है इसमें 250, लाभ दिख रहा है आपको इसमें 10%, तो विक्रय मूल्य निकाल दो वस्तु का। 250 गुणा 110/100, या 250 में 250 को 10% जोड़ दो, या 250 गुणा 110/100 कर दो। तो ये देखो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ रहा है इसमें, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, इतना आ रहा है। यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 250 था उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ चुका है 275। अब सबसे पहले जो लाइन थी इसकी वो क्या थी, देखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 50 रुपये कम में बेचा। बेचा कितने में, 275 में। ये 275 रुपये जो वैल्यू है ये अंकित मूल्य से 50 रुपये कम है। तो यदि मैं इसमें 50 रुपये जोड़ दूँ तो ये अंकित मूल्य बन जाएगा। तो जोड़ दीजिए आप, अंकित मूल्य बन जाएगा 275 प्लस में 50, और ये बन जाएगा आपका, देखो जोड़ के कितना आ रहा है, 325 आ रहा है। तो जिस वस्तु क्रय मूल्य 250 था उसका अंकित मूल्य था हमारा 325 रुपये। लेकिन सवाल चाहता क्या है लास्ट में, ये चाहता है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पे बेच दें, इसका मतलब है कि 250 वाली चीज़ को 325 में बेच दें हम। जब 325 में बेचेंगे तो लाभ देखो कितना रहा है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ बराबर हो जाएगा 75। जब 250 वाली चीज़ 325 बेचेंगे तो लाभ 75 का हो गया, और परसेंट लाभ निकालोगे तो क्रय मूल्य सवाल में है ही तुम्हारे 75/250 इंटू 100 कर दीजिए, 3 बार काट दो इसको, ये 30% आ गया। ये आपका इसका अंतिम सवाल था, और इसको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे हम शॉर्ट और डाल दो इसमें कि 20% लाभ तो इसमें, 10% लाभ तो देखो इसमें दे रखा है वो पहले से। जब वस्तु आपने कितने बेची उसकी, 250 वाली चीज़ को 10% लाभ पर बेचा है, तो ये 10% लाभ तो उसने दे दिया। तो बाद में कह रहा है कि वस्तु अंकित मूल्य बेच दो। पहले कह रहा है अंकित मूल्य से 50 रुपये कम में बेच दो, अब कह रहा है अंकित मूल्य पे बेच दो। तो यदि हम अंकित मूल्य पे बेचेंगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा तो आएंगे इसमें, तो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा आएंगे उसकी परसेंटेज निकाल लो बस आप। तो ये देखना कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 10% में 50 की परसेंट निकालो 250 के हिसाब से, तो 50 से कट रहा है, देखो कितनी बारें, 2 बार, तो 20% और आ गया। 10% ये, 20% ये, 30% लाभ, सीधा उत्तर। क्योंकि पहले विक्रय मूल्य में और नए विक्रय मूल्य में केवल 50 रुपये का फर्क है, और 50 रुपये का फर्क है क्रय मूल्य सवाल में दे ही रखा है तुम्हें, तो 50 की परसेंटेज निकाल लो बस। 10% लाभ तो उसने दे दिया पहले हमें, 30% लाभ, ये सीधा आंसर है इसका। तो ये आपकी लाभहानि है। और अब इसके सवालों को अच्छे से करें आप, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको पूछें आप, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें इसके अंदर, ठीक है ना। ओके।